तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से हमने सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रैक करने के लिए हमने फ्री लेक्चर्स की एक सीरीज लॉन्च की हुई है, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुके हैं। आई होप आप सभी उन लेक्चर्स का फायदा ले रहे हैं। ना केवल सीजीपीएससी के लिए सीजी स्पेशल, बल्कि इंडिया स्पेशल और करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और बहुत ही जल्दी सीजी करंट अफेयर्स यानी छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है, समसामयिकी है, उससे रिलेटेड लेक्चर्स भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने वाले हैं। अलग अलग टॉपिक्स, जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें आपने देखा होगा कि हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए मैंने केवल 30 टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनको यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनसे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से क्रैक करेंगे और सीजीपीएससी की जो प्रीलिम्स के एग्जाम हैं उनको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो उन्हीं 30 टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स हम वन बाय वन अपलोड कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में, उसी क्रम में आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम इन छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी इंसान के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक प्लेस होता है किसका, एजुकेशन का। बिना एजुकेशन यानी बिना शिक्षा के आज के जीवन में सरवाइव कर पाना या फिर आपको निर्वाह कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है या संपूर्ण देश का जो पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था है वो 3 रूपों में मुख्य रूप से विभाजित है। पहली आपकी शालेय शिक्षा हो जाती है। शालेय शिक्षा में भी 3 कैटेगरीज हैं, 3 जो आपके वर्ग हैं, प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्चतर शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इसके बाद आप चले जाते हैं आपके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक की पढ़ाई करते हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं यानी परास्नातक की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद जो उससे उच्च स्तर होता है, अर्थात तीसरे स्तर पर यदि हम जाते हैं तो वो कहलाता है आपका शोध का क्षेत्र। तो इस प्रकार से संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो है 3 कैटेगरी में, 3 वर्गों में विभाजित की गई है। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां आवश्यक हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारियां हैं या ये जो फैक्ट्स हैं आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, कारगर साबित। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था। छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं शालेय शिक्षा को, यानी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कौन सा फैक्ट है आपके पास। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है यानी लिटरेसी रेट है वो आपका कितना है, लगभग 70.28%। ठीक है, जनगणना जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स कहना चाहिए, जो कि जरूरी होता है गवर्नमेंट के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए, जितनी भी आपकी प्लानिंग है या योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उन योजनाओं का या उन प्लानिंग्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके, अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए जनगणना की जाती है। तो उसी जनगणना के आधार पर बहुत सारे आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि विभिन्न समुदायों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है, और जो महिला पुरुष का जो अनुपात है जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं वो कितनी है। तो ये सारी चीजें हमें मानव संसाधन के विकास में बहुत ही जो है योगदान प्रदान करती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमको देती है। इसलिए जनगणना या सेंसस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, जिसका यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। तो इसी पर आधारित है जो जनगणना 2011 की थी, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट है वो कितना है, 70.28 यानी कि 70.28% लोग जो हैं वो प्रतिशत के आधार पर साक्षर हैं छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आप देख सकते हैं कुल शिक्षा जिले, छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षा जिले हैं, कुल शिक्षा जिले जो हैं वो 28 शिक्षा जिले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आधारित है आंकड़ा 2011 की जनगणना के आधार पर आधारित है। तो 27 जो आपके जिले हैं वो तो 27 राजस्व जिले हमारे हैं। 28वां जिला जो है वो 2011 की जनगणना के समय शामिल नहीं हुआ था। जीपीएम जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही, वो हाल ही में बना हुआ जिला है, तो वो उस टाइम की जनगणना में शामिल नहीं हुआ था। इसलिए आपके 27 राजस्व जिले प्लस
शक्ति जो एक जिला है, शक्ति जिला नहीं है राजस्व जिला, लेकिन शक्ति जो आपका तहसील या शक्ति जो आपका क्षेत्र है उसको भी एक शिक्षा जिले के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं राज्य में कुल कितने 28 शिक्षा जिले हैं, जिसमें 27 राजस्व जिले प्लस एक शक्ति क्षेत्र जो है वो भी इसमें गिना जाता है, काउंट किया जाता है। फिर आप देख लीजिए सन 2018-19 में राज्य में जो संचालित शालाएं हैं उनकी क्या संख्या है, क्या स्थिति है। तो देख सकते हैं आप जो आपका हाई स्कूल है 2017-18 में कितने हाई स्कूल थे हमारे 1951 हाई स्कूल हमारे राज्य में स्थित थे। 2018-19 में उनकी संख्या कितनी हो गई 1956 1956 2018-19 में जो स्टेटस था, और 2017-18 में वो कितना था नंबर 1951। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, तो हायर सेकेंडरी स्कूल कितने थे हमारे स्टेट में 2017-18 में 2601 उसी प्रकार से वो संख्या बढ़ करके 2018-19 में कितनी हो गई 2618 यानी 2618। इसी प्रकार से यदि इन दोनों संख्याओं का योग आप कर दें यानी कुल जो विद्यालय थे हमारे राज्य में वर्ष 2017-18 के सत्र में वो थे 4552 4552। इसी प्रकार से 2018-19 में कितने थे 4574 यानी 4574 स्कूल्स थे टोटल हमारे स्टेट में। तो ये आपके कुछ आंकड़े हो गए, कुछ फैक्ट्स हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या स्थिति है हमारे पास शिक्षा में। ये उच्च शिक्षा के कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये किसके आंकड़े रखने जा रहा हूं, उच्च शिक्षा के कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। ये मैंने आपके लिए जूम करके रख दिया है, इन आंकड़ों को ध्यान से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसकी संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी। राज्य के गठन के समय प्रदेश में जो विश्वविद्यालय थे वो कितने थे, मात्र 3 विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में यदि हम बात करें तो कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, 8 विश्वविद्यालय हैं। यद्यपि जो निजी क्षेत्र के भी कुछ विश्वविद्यालय हैं इसमें, और कुछ राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय, कुछ राज्य स्तर के विश्वविद्यालय भी हैं, तो उन सभी को हमने शामिल नहीं किया है। विश्वविद्यालय की बात करें हम तो राजकीय जो विश्वविद्यालय है, राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय है उनकी संख्या कितनी है, 8 राज्य स्तर के विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय जो थे राज्य के गठन के समय उनकी संख्या 0 थी। अब वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है, 13। इसी प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर आप देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो राज्य के गठन के समय जिस टाइम पे आपका स्टेट फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे वो 0 था। अभी कौन सा है, 01। एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो बिलासपुर में स्थित है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है। फिर शासकीय महाविद्यालय की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो राज्य गठन के समय वो कितने थे, 116, और वर्तमान में वो कितने हैं, 252। इसी प्रकार से अशासकीय यानी जो गवर्नमेंट एडेड या फिर जो आपके निजी प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वो कितने थे राज्य गठन के समय, 74 अर्थात 74, और वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, 239 यानी 239। फिर अशासकीय अनुदान प्राप्त, माफ कीजिएगा ये प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस थे, निजी जो कॉलेजेस हैं महाविद्यालय हैं वो थे। अब हम देख रहे हैं अशासकीय अनुदान प्राप्त। अशासकीय यानी कि जो गवर्नमेंट के नहीं है बट गवर्नमेंट फंडेड या फिर गवर्नमेंट एडेड जिनको हम कहते हैं, ऐसे कॉलेजेस जो थे राज्य के गठन के समय, स्टेट के फॉर्मेशन के टाइम में उनकी संख्या, उनका नंबर 0 था। अब ऐसे कितने कॉलेजेस हैं, 13 कॉलेजेस हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। विश्वविद्यालयों की संख्या, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, शासकीय महाविद्यालयों की संख्या, अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या इत्यादि। आगे हम देखते हैं कौन सा आंकड़ा हमारे पास है। उच्च शिक्षा के संबंध में हमने आंकड़ा देखा। अब आप देख लीजिए, हाँ, प्रदेश में जो विश्वविद्यालयों की स्थिति है, विश्वविद्यालयों को की जो संख्या है वो किस प्रकार से विभाजन उनका किया गया है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। पहला हम कैटेगरी जो देख रहे हैं, इसको मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूं, ये आप देखिए। प्रदेश में जो कुल विश्वविद्यालय हैं उनको आप किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, ये इसका विभाजन देख लीजिए। सबसे पहले है आपका राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जो एस्टैब्लिश किए हैं आपके यूनिवर्सिटीज,
उसमें कितने राजकीय जो है यानी राज्य शासन के द्वारा जो स्थापित हैं वो कितने हैं आपके 8। और विभागीय जो है डिपार्टमेंट के बेसिस पर, जैसे कोई एग्रीकल्चर कॉलेज होगा या फिर आपका मेडिकल कॉलेज होगा, ये क्या है अलग अलग विभाग के आधार पर आधारित हैं। जैसे कृषि विभाग पर आधारित कृषि जो कॉलेज हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया। इसी प्रकार से मेडिकल जो आपका स्वास्थ्य विभाग है उस पर आधारित आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आपका जो आपका कहना चाहिए पशु चिकित्सा आधारित जो विश्वविद्यालय है वो एक अलग डिपार्टमेंट पर बेस्ड हो गया। तो इसीलिए विभाग आधारित जो विश्वविद्यालय है वो इनकी संख्या कितनी है 4। फिर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय हैं वो कितनी संख्या है उनकी। यहां पर आप देख सकते हैं जो 2 कैटेगरी में केंद्र शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है आपकी कौन सी, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी नेशनल यूनिवर्सिटी, वो कितने हैं यहां पर 1। और केंद्र शासन द्वारा स्थापित विभागीय विश्वविद्यालय यानी कि डिपार्टमेंटल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड जो डिपार्टमेंटल यूनिवर्सिटी है वो कितनी है यहां पर 8। अब इनके क्लासिफिकेशन के बाद लास्ट में जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं कितने हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये हैं आपके 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस स्टेट में है, इस राज्य में स्थित है। तो ये क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था किसका, कुल विश्वविद्यालयों का। राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय राजकीय थे 8, विभागीय थे 4। केंद्र शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1, केंद्र शासन द्वारा स्थापित विभागीय विश्वविद्यालय 8 और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी 13। तो ये हमारे विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण हुआ। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है। आगे आप देख सकते हैं राज्य शासन द्वारा जो स्थापित विश्वविद्यालय जो संख्या हमने दी थी, अब उनके नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पहले जो राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय थे उनमें हमने देखा था कौन सा विश्वविद्यालय, जो आपका राजकीय विश्वविद्यालय है जिनकी संख्या 8 है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, इसे मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूं, ये राजकीय विश्वविद्यालय में सबसे पहले स्थान पर कौन सा है भाई, ये है आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। फिर दूसरे नंबर पर है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई इस विश्वविद्यालय से की होगी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, ये आपका दूसरा विश्वविद्यालय हो गया राजकीय विश्वविद्यालय। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, ये बिलासपुर में सिचुएटेड है, ये तीसरा आपका हो गया। फिर राज्य का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ध्यान देंगे, राज्य का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय कौन सा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय यानी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी जो है, कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर प्रेजेंट है, रायपुर में। फिर आप देख सकते हैं बस्तर विश्वविद्यालय, बस्तर क्षेत्र में, बस्तर अंचल में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो किस नाम से है, बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से है। ये कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर स्थित है, जगदलपुर में स्थित है। इसी प्रकार से सरगुजा संभाग में जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित किया गया है। तो सरगुजा संभाग के विश्वविद्यालय को हम गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ये आपका स्थित है सरगुजा में। फिर इसी प्रकार से बिलासपुर संभाग में जो विश्वविद्यालय स्थित है, बिलासपुर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं इसको। अन्य नाम जो है वो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे राज्य के निर्माण में भी उनका एक प्रमुख योगदान है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो उनके नाम पर आधारित उनके नाम पर आधारित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर विश्वविद्यालय भी कहलाता है। इसी प्रकार से संभाग के स्तर पर हम देखें तो अगला जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा, वो है आपका दुर्ग विश्वविद्यालय जो कि दुर्ग में स्थित है। इसे हम हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। दुर्ग जिले से 3 से ज्यादा बार आपके विधायक रह चुके हैं हेमचंद्र यादव जी, वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है, तो उनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। तो ये आपके 8 राजकीय विश्वविद्यालय हुए। कौन कौन से, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर,
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर जो कि राज्य का एकमात्र जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी या पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। फिर संभाग आधारित विश्वविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, सरगुजा विश्वविद्यालय जिसे हम गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, सरगुजा में स्थित है। बिलासपुर विश्वविद्यालय जिसको हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, बिलासपुर में स्थित है। दुर्ग विश्वविद्यालय जिसे हम हेमचंद्र यादव यूनिवर्सिटी, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ये आपका स्थित है दुर्ग जिले में। अब हम बात कर लेते हैं राजकीय विश्वविद्यालय के बाद आपके विभागीय विश्वविद्यालय, जो अलग अलग विभाग है राज्य शासन के, जैसे कि कृषि विभाग या फिर पशु चिकित्सा विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग या आपका तकनीकी विभाग। इन विभागों से संबंधित जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उन्हें हम विभागीय विश्वविद्यालय की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नाम आ रहा है विभागीय विश्वविद्यालय में, कौन सा आ रहा है? सबसे पहले है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर स्थित है ये? रायपुर में स्थित है। कृषि से संबंधित जो भी पढ़ाई है, बैचलर डिग्री है या टेक्निकल डिग्री है, उसके लिए आप इंदिरा गांधी के कृषि विश्वविद्यालय की ओर देख सकते हैं। फिर आपका है कौन सा? कामधेनु विश्वविद्यालय। कामधेनु विश्वविद्यालय मुख्य रूप से पशु चिकित्सा या पशुओं से संबंधित जो भी हम अध्ययन करते हैं, उनसे संबंधित जो भी हम पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जिस यूनिवर्सिटी से हम कोरिलेट कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो है आपका कामधेनु विश्वविद्यालय। कहां पर स्थित है? यह आपका अंजोरा में स्थित है। अंजोरा दुर्ग जिले का हिस्सा है। फिर आप देख सकते हैं अगला पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, यानी कि ये आपका आयुर्वेद, जो आयुर्वेद की जो पढ़ाई की जाती है उसके लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। कहां पर स्थित है ये आपका रायपुर जिले में। फिर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें से पास आउट होकर के निकले होंगे। मुख्य रूप से हमारे जो इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं वो ज्यादातर इसी यूनिवर्सिटी से, इसी विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री और परा स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी जो होंगे उनकी बहुत सारी यादें इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी होंगी। तो ये आपका छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? भिलाई में स्थित है। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है या जो इसका हेड ऑफिस है वो आपका उतई के पास पुरई नामक स्थान पर स्थित है। तो ये आपका हुआ, ये विश्वविद्यालय आपके हो गए। कौन से विश्वविद्यालय हुए? ये राज्य शासन के विभाग के आधार पर आधारित जो विश्वविद्यालय हैं वो हुए। अब हम बात कर ले रहे हैं केंद्र शासन द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है उनकी। तो उसको हमने दो कैटेगरी में रखा था, पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा केंद्र शासन के द्वारा विभाग आधारित जो विश्वविद्यालय है दूसरा। तो पहला जो आपका है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है आपका? ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर प्रेजेंट है? ये बिलासपुर। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी यहां से पढ़ रहे होंगे या यहां से पढ़ करके निकले होंगे। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। फिर आप आ जाइए विभाग आधारित जो केंद्र शासन के विश्वविद्यालय हैं वो कौन से हैं? देख सकते हैं केंद्र शासन द्वारा स्थापित विभागीय विश्वविद्यालय, केंद्र शासन द्वारा स्थापित विभागीय जो विश्वविद्यालय हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका, देख सकते हैं, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो राज्य का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय, विधि अर्थात लॉ यानी कानून की पढ़ाई इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत की जाती है। तो हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो आपका रायपुर में सिचुएटेड है। फिर आप देख सकते हैं एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है आपका? रायपुर में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, एम्स जिसे हम कहते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वह भी हमारे प्रदेश में संचालित है। कहां पर स्थित है वो? रायपुर में स्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जो है उसकी एक शाखा या जो नई शाखा
हमारे राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है वो? कुटेला भाठा भिलाई में स्थित है। देख सकते हैं यहां पर कुटेला भाठा भिलाई में आईआईटी सिचुएटेड है। बहुत सारे लोग इसमें पढ़ भी रहे होंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी के नाम से इसको जाना जाता है। एक अन्य नाम इसका क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। कहां पर है ये? रायपुर में सिचुएटेड है। फिर आप अगला देख सकते हैं राष्ट्रीय फार्मेसी एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान नया रायपुर, ठीक है, नेशनल फार्मेसी एंड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू रायपुर, ठीक है। फिर है आपका केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में सीपेट कहा जाता है, वो भी आपका रायपुर में सिचुएटेड है। तो ये केंद्र शासन द्वारा स्थापित विभागीय विश्वविद्यालय जो थे वो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के। इसके बाद हम देख लेते हैं अन्य कौन से संस्थान हैं। अब हमारे बच जाते हैं निजी विश्वविद्यालय जो हैं वो बच जाते हैं। तो निजी विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं आपके देख सकते हैं। सबसे पहले आपका है डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय कोटा। बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे यहाँ से भी जुड़े हुए होंगे। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? कहाँ पर है? ये आपका बिलासपुर जिले में स्थित है, कोटा नामक स्थान पर। आगे आप देख सकते हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ से भी होंगे हमारे। आरंग में स्थित है ये, रायपुर जिले में। फिर आप देख सकते हैं कलिंगा विश्वविद्यालय, कलिंगा यूनिवर्सिटी से बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। कहां पर स्थित है ये? कोटनी, रायपुर में स्थित है। इसी प्रकार से आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी चरोदा दुर्ग में स्थित है। आईटीएम विश्वविद्यालय ऊपरवारा रायपुर में स्थित है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे भाई हमारे यहाँ से भी जुड़े होंगे, रायगढ़ जिले में स्थित है। एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि आपका रायपुर में स्थित है। महर्षि विश्वविद्यालय मंगला नामक स्थान पर बिलासपुर में स्थित है। इसके बाद आप देख सकते हैं आईएसबीएम यूनिवर्सिटी, आईएसबीएम विश्वविद्यालय जो कि छुरा में स्थित है, जो गरियाबंद जिले का हिस्सा है। इसके बाद आप देख सकते हैं के मोदी विश्वविद्यालय जो कि आपका दुर्ग में स्थित है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो आपका कुम्हारी में स्थित है, कुम्हारी दुर्ग का हिस्सा है। एएएफटी विश्वविद्यालय तिल्दा में स्थित है, रायपुर जिले में। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय जो कि रायपुर जिले में स्थित है। तो ये सारे हमारे हुए निजी क्षेत्र के 13 विश्वविद्यालय, उनके नाम यहाँ पर आपके दिए हुए। तो ये सारे हुए हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से स्थापित है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहां बनने वाला है? ये आपका बनने वाला है राजनांदगांव जिले में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम खेल विश्वविद्यालय जो है आपका किस जिले में बनने वाला है? ये आपका राजनांदगांव जिले में बनने वाला है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर उपस्थित है? ये आपका रायपुर जिले में। प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका रायपुर जिले में है। फिर ट्राइबल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका बनने वाला है, ठीक है। ट्राइबल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर बनने वाला है पुरखौती मुक्तांगन। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ गए होंगे, बहुत ही दर्शनीय स्थल है पुरखौती मुक्तांगन, रायपुर जिले में स्थित है। ये आपका स्वीकृत हो चुका है, ट्राइबल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर स्वीकृत हो चुका है। ये आपका बनने वाला है रायपुर जिले में। फिर आप देख सकते हैं राजा चक्रधर कला केंद्र, ठीक है, राजा चक्रधर जो कि हमारे राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व रह चुके हैं, तो उनके नाम पर ये राजा चक्रधर कला केंद्र स्थापित हो रहा है। कहां पर? रायगढ़ जिले में। यह भी हमारा एक स्वीकृत संस्थान इस प्रदेश का है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपके उच्च शिक्षा और शिक्षा से रिलेटेड। कुछ विश्वविद्यालय और शालाओं के जो आंकड़े थे वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपके सीजीपीएससी में इनमें से आने वाले क्वेश्चंस की संभावना है। हर साल एजुकेशन से लगातार तो हर साल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट
अल्टरनेट ईयर्स में आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है एजुकेशन सिस्टम से, शिक्षा से संबंधित पूछे गए हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं शिक्षा संस्थान से संबंधित, वो मैंने आपके सामने डेटा रखने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। यदि किसी भी प्रकार की आप इंक्वायरी रखते हैं या किसी भी प्रकार की क्वेरी आपकी है तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो ये 30 टॉपिक्स का लेक्चर सीरीज है जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है हमारे इस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी उससे फायदा उठा रहे होंगे, बहुत ही बेनिफिट ले रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और हमारे साथ साथ आप जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे चैनल के लेक्चर से आप फायदा ले रहे हैं और नियमित रूप से रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।